हे एवरीवन, वी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने आप लोगों से ट्रेडिंग अकाउंट की बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया था। आई होप आप लोगों को वहां तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ट्रेडिंग अकाउंट के रिलेटेड हम कुछ और बातें भी डिस्कस करेंगे, फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के बारे में आप लोगों से डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से मैं सब चीजों के बारे में आपको बताने वाला हूं, तो आपको एंड तक लेक्चर में बने रहना है। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए गाइस, हमने जो बात की थी आप लोगों से ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में की थी। हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, यस भैया, याद है आप लोगों को? बिल्कुल भैया याद है। तो आपने क्या क्या किया था, हमने क्या क्या डिस्कस किया था, बताइए जल्दी से। यस भैया, हमने जो बात की थी, आपने सबसे पहले बोला था कि ट्रेडिंग अकाउंट वर्ड यूज करते हैं और उसके साथ फॉर द ईयर एंडेड यूज करते हैं। वेरी नाइस, डेबिट और क्रेडिट लिखते हैं। तो हमने क्या क्या लिखा था याद कीजिए। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले लिखा था ओपनिंग स्टॉक, यस भैया बिल्कुल। और उसके बाद बताओ बताओ बताओ, यस भैया, फिर लिखा था आपने परचेजेज, यस वेरी नाइस। और परचेजेज में से परचेज रिटर्न को क्या किया था, माइनस इनर कॉलम में करके दिखाया था, और इसका अमाउंट आउटर कॉलम में। फिर सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस में लिख रहा हूं। अब डायरेक्ट एक्सपेंस याद होगा, जो हमने कहा था किससे रिलेट करते हैं, या तो परचेजेस से रिलेट करते हैं, यस, या तो परचेजेस से या प्रोडक्शन से जो रिलेट करते हैं, वो सारे के सारे एक्सपेंस यहां पर क्या किए जाएंगे, शो किए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हमने यहां पर लिखा था बाय सेल, यस भैया बिल्कुल, बाय सेल्स लिखा था। और उसमें से सेल्स रिटर्न को हमने क्या किया था, माइनस, यहाँ पर सेल्स लिखा था, सेल रिटर्न में से माइनस किया। फिर उसके बाद हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी क्लोजिंग स्टॉक के बारे में, यस भैया, क्लोजिंग स्टॉक हम यहाँ पर शो करते हैं। फिर उसके बाद हमने निकाला था ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस। तो अगर हमारी इनकम, ये इनकम साइड है, ये एक्सपेंस साइड है, ये इनकम है, ये एक्सपेंस है, अगर इनकम साइड ज्यादा है और एक्सपेंस कम है तो ग्रोस प्रॉफिट होगा। तो ग्रोस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है गाइस, हम ट्रांसफर करते हैं, या ग्रोस प्रॉफिट हम कैरी डाउन भी वर्ड यूज कर लेते हैं कई बार। और अगर एक्सपेंस ज्यादा है तो क्या होगा, ग्रोस लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या कैरी डाउन। ठीक है गाइस। और मैंने आप लोगों से यहाँ पर एक तो डिस्कस किया था एडजस्टेड परचेजेस के बारे में, याद है आपको? यस भैया। और एक बात की थी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसके बारे में भी आप लोगों से मैंने डिस्कस किया था। देखिए, अब हम क्योंकि आगे चल रहे हैं तो आपको इनका मतलब भी समझ आना चाहिए। देखिए, ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस लॉस, यहां पर ग्रोस क्यों यूज किया गया, यहां नेट क्यों नहीं यूज किया गया? क्योंकि अभी हमने केवल फैक्ट्री और प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे लिए हैं। अभी ऑफिस से रिलेटेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, लाइक एडवर्टीजमेंट करवा रहे हैं हम, सामान को भेज रहे हैं, घर तक डिलीवरी दे रहे हैं, वो सब खर्चे अभी दिखाने बाकी हैं। इसीलिए वी आर यूजिंग हेयर, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या यूज करते हैं, ग्रोस प्रॉफिट वर्ड यूज किया जाता है। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी, बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब इससे रिलेटेड अगर मैं बात करूं किसके बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। लेकिन उससे पहले एक चीज और बताना चाहूंगा। देखिए, ग्रोस प्रॉफिट निकालने का एक और तरीका होता है। ग्रोस प्रॉफिट हम कैसे निकाल सकते हैं? ग्रोस प्रॉफिट, क्योंकि हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स कल सीखा था, तो हम क्या करते हैं, सेल्स, सेल्स का मतलब नेट, सेल में से अगर हम क्या कर देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्या कर देंगे, माइनस, तब भी हमारा क्या आ जाता है, ग्रोस प्रॉफिट। क्योंकि हमने कल बात की थी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या क्या था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये भी आ गया, देखो ये भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया, और हमने इसको यहां से क्या कर दिया, इनमें से माइनस कर दिया। तो सेल में से अल्टीमेटली ये खर्चा माइनस करेंगे तो ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। तो ग्रोस प्रॉफिट निकालने का एक और तरीका है बिल्कुल इजी, कि सेल में से सेल रिटर्न माइनस करने के बाद, मतलब नेट में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास अगर दो चीजें गिवन है तो तीसरी चीज आप निकाल सकते हो। मान लीजिए आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, ये उधर जाकर किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का, और ग्रोस प्रॉफिट आपको दिया हुआ है ये इधर आकर माइनस का। इस तरीके से यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखिए, अब मैं बात कर रहा हूं आगे, नेक्स्ट स्टेप पर चल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस गाइस, देखिए अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बना रहा हूं। ठीक है। वैसे ये फॉर्मेट साथ साथ बनते हैं, केवल आपको सिखाने के पर्पज से मैंने अलग अलग बनाया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है गाइस। तो देखिए, अब हम यहां पर बात कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगेन ये भी इसी के इसके साथ भी क्या यूज होता है, फॉर द ईयर एंडेड, क्योंकि पूरे साल का प्रॉफिट और लॉस निकाल रहे हैं। तो अगर हम बात करें हमें ग्रोस प्रॉफिट हुआ, तो यहां पर आ जाएगा बाय, ट्रांसफर होगा ऊपर से, बाय ग्रोस प्रॉफिट ब्रोड डाउन। ठीक है गाइस, ब्रोड डाउन,
या ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। अगर ग्रोस लॉस हुआ, क्योंकि दोनों में से एक ही चीज हो सकती है, तो ग्रोस लॉस ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट या कैरिड डाउन, यहाँ पर वर्ड यूज, सॉरी ब्रॉड डाउन, यहाँ पर वर्ड यूज हो सकता है ब्रॉड डाउन, ठीक है। या तो ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफर लिख दो या ब्रॉड डाउन, ऊपर लिखते हैं कैरी डाउन, नीचे लिखते हैं ब्रॉड डाउन, ठीक है गाइस। इसके बाद अब यहाँ पर अब देखिए बहुत ध्यान से समझना, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में भी आपको बताने वाला हूं। बाकी सारे खर्चे, क्योंकि अगेन यहां पर भी क्या आते हैं, सारे के सारे एक्सपेंस और सारी की सारी इनकम, ठीक है गाइस। अब अगर मैं इसकी बात करूं, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं, ध्यान से समझना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने बोला यहां पर एक्सपेंस और इनकम आते हैं, ठीक है। और आप बहुत अच्छे से जानते हो एक्सपेंस क्या होते हैं। चलो मैं एक्सपेंस की भी बात करूं, विचार ऑफ रेकरिंग नेचर, जो बार बार होते हैं, और इनकम भी यहाँ पर कौन सी आती है, जो बार बार होती है। अब ट्रेडिंग में हमने डायरेक्ट एक्सपेंस की बात की थी, यहां पर कौन से एक्सपेंस आते हैं, बहुत ध्यान से समझना है गाइस, इनडायरेक्ट। यहां पर सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, जो डायरेक्टली रिलेट नहीं करते फैक्ट्री और प्रोडक्शन, लेकिन इनडायरेक्टली रिलेट करते हैं। तो यहां पर कौन से खर्चे आएंगे, देखिए यहां पर कौन से खर्चे शो किए जाते हैं, सारे ऑफिस से रिलेटेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। लाइक हम अपने एम्प्लॉय को, जो फैक्ट्री में काम करते हैं उन्हें वर्कर बोला जाता है, और जो ऑफिस में काम करते हैं उन्हें एम्प्लॉय बोला जाता है। तो उनसे रिलेटेड हम सैलरी दे रहे हैं, ऑफिस का रेंट दे रहे हैं, ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं, ऑफिस में स्टेशनरी यूज हो रही है उसका खर्चा हो रहा है, ऑफिस में कोई भी खर्चा हो रहा है, वो सब किसके अंदर आता है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, देखिएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उससे रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं, लाइक हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है सेल से रिलेटेड, हम एडवर्टीजमेंट करवा रहे हैं, हम फ्री सैंपल्स बांट रहे हैं, हमारे बैड डेट हो रहे हैं, क्योंकि सेल करेंगे उधार पर तो बैड डेट होंगे, तो भी वो उसी से रिलेटेड है। तो ये सब खर्चे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड सारे खर्चे यहां पर क्या किए जाते हैं, शो किए जाते हैं। मींस टू से अगर मैं इसको कंक्लूड करूं, जो खर्चे ट्रेडिंग में नहीं आए, जो फैक्ट्री और परचेज से डायरेक्टली रिलेट नहीं करते, वो सारे खर्चे विच आर ऑफ रेकरिंग नेचर, जो रेकरिंग नेचर के, वो सारे प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। गाइस क्लियर है। और लॉसेस, क्योंकि हम बोलते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लॉसेस भी जैसे हम बात करें लॉस बाय फायर, ठीक है, लॉस बाय फायर हो गया, या थेफ्ट हो गया, या एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, या इन्वेस्टमेंट की है उसमें लॉस हो गया, चैरिटी दे रहे हैं, चैरिटी दे रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं, तो गाइज ये सब भी हमारे कहां आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है गाइज। तो आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। तो यहां पर हमने बात की कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन कौन से खर्चे आते हैं, जो बेसिकली ट्रेडिंग में नहीं आए, वो सारे खर्चे विच आर ऑफ रेकरिंग नेचर। और दूसरी बात, वो सारे लॉसेस जो ऊपर, ट्रेडिंग में तो लॉसेस आते ही नहीं है, लॉसेस मैंने बात की कौन से लॉसेस, वो सारे लॉसेस कौन से, लाइक लॉस बाय फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, चैरिटी, डोनेशन, ये सब कहां दिखाए जाते हैं गाइस, दैट ऑल कम्स अंडर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इनकम में भी बाकी सारी इनकम, लाइक आपको क्या मिल रहा है, देखो गाइस इनकम में कौन सी, ऑल इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट इनकम कौन सी हो जाएगी, लाइक आपको क्या मिल रहा है, आपको डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। आपको क्या मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, ठीक है। आपको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, आपने किसी अदर कंपनी में पैसा लगाया हुआ है, आपको क्या मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है। तो ये सब गेन ऑन सेल ऑफ, और आपको गेन हो रहा है, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आपको इस तरीके से कुछ भी इनकम हो रही है सेल से, सेल जिस चीज में डील कर रहे हो उसके अलावा, वो सारी इनकम कहां पर शो की जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में यहां पर क्या की जाएगी, शो की जाएगी। तो अल्टीमेटली गाइस बहुत ध्यान से, मैंने क्या बताया, यहां पर सारे एक्सपेंस एंड, यहां पर मैं वर्ड यूज कर देता हूं, एंड लॉसेस यहां पर आ जाएंगे, और यहां पर इनकम एंड क्या आ जाएंगी, गेन्स, ठीक है। अगर आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है, अगर मैं बात करूं ये वाली साइड, अगर आपकी ये वाली साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, और हमारे क्या एक्सपेंस साइड कम है, तो उसे बोला जाता है अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट टू में, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू किसमें, कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो कैपिटल, क्योंकि वो ओनर का होता है, कैपिटल को बढ़ा दिया जाता है, कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर लॉस होगा, अगर एक्सपेंस ज्यादा है और इनकम कम है, तो बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू
किसमें, कैपिटल अकाउंट, वो उसमें से क्या कर दिया जाएगा, उसकी कैपिटल में से क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इससे रिलेटेड मैं यहां पर बताना चाहूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस से ही रिलेटेड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में, जो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाले कैसे। देखिए आपने यहां पर क्या बनाया, आपने यहां पर बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, वही सेम चीज मैं यहां पर लिख रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए बहुत ध्यान से समझना है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, यहां पर हुआ डेबिट, यहां पर हुआ क्रेडिट, ठीक है। तो आपने क्या कहा कि जो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आता है, देखिए मैं यहां पर लिखता चलता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अगर हम बात करें तो उसके अंदर एक्सपेंस, एक्सपेंस आते हैं। कौन से एक्सपेंस भैया, आपने बताया इनडायरेक्ट, यस गाइस बिल्कुल सही, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, ठीक है। और यहां पर इनकम में भी कौन सी आती है, इनडायरेक्ट, ध्यान रखना गाइस, उसे इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम्स बोला जाता है, ठीक है। मैं इसे कंबाइंडली यूज कर लेता हूं। अब देखो, अब बात आती है ऑपरेटिंग कैसे निकाले, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाले। अब देखो इनडायरेक्ट में कुछ इनकम ऐसी है जो बिजनेस से रिलेट करते हैं, कुछ इनकम ऐसी है, एक्सपेंस की बात करो, कुछ एक्सपेंस ऐसे हैं जो बिजनेस से रिलेट करते हैं, लेकिन कुछ एक्सपेंस ऐसे भी है जो बिजनेस से रिलेट नहीं करते। मतलब कुछ एक्सपेंस ऐसे है जो बार बार नहीं होते, जैसे अगर हम बात करें लॉस बाय फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट, क्या ये बार बार होंगे, क्या आप अपने बिजनेस में आग लगाओगे, बार बार नहीं होंगे, तो ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, मींस टू से ये बार बार नहीं होते हैं। आप चैरिटी और डोनेशन दे रहे हो, ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो यहां पर देखो गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस में मेनली हम बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनकम। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ध्यान से समझना, दैट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस और एक हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। इनडायरेक्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। अगर आपको नॉन ऑपरेटिंग, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग थोड़े से, अगर नॉन ऑपरेटिंग के बारे में पता चल गया, बाकी सब ऑपरेटिंग है, ठीक है गाइस, बाकी सब क्या होंगे, ऑपरेटिंग। तो मैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात कर रहा हूं, वो कौन कौन से हैं, देखिए जैसे लॉस बाय फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट, ये बार बार नहीं होते, ठीक है गाइस। उसके बाद चैरिटी दे रहे हो आप, डोनेशन दे रहे हो, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, बार बार नहीं होते हैं, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, ये भी नहीं है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग, ये भी क्या नहीं है, हमारे ऑपरेटिंग नहीं है, क्योंकि आप बोरोइंग कर रहे हो। बोरोइंग क्यों करते हो, लॉन्ग टर्म, लंबे समय की बोरोइंग लंबे समय के एसेट को परचेज करने के लिए की जाती है। अब जब लंबे समय के लिए एसेट खरीदते हो उसे फिक्स्ड एसेट बोला जाता है, उसका खर्चा हम डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग मानते हैं, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग। तो जो फाइनेंस किया है, फाइनेंस उस एसेट को फाइनेंस किया और हमने फाइनेंस लिया है, उससे रिलेटेड इंटरेस्ट ऑपरेटिंग माना नहीं जाता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो है वो हमारा ऑपरेटिंग नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म बोरोइंग, यस, ये ऑपरेटिंग है, क्योंकि ये डे टू डे बिजनेस के खर्चों के लिए यूज किया जाता है, तो ये ऑपरेटिंग है। इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म बोरोइंग ऑपरेटिंग है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग ऑपरेटिंग नहीं है, ये नॉन ऑपरेटिंग है। केवल ये आप ध्यान रखो, ये चार पांच चीजें नॉन ऑपरेटिंग है, बाकी सारे ऑपरेटिंग है। बेड डेट हो गए आपके, एडवर्टीजमेंट का खर्चा, बाकी सारे खर्चे हमारे ऑपरेटिंग है। तो क्या नहीं है, लॉस बाय फायर, थेफ्ट एंड एक्सीडेंट, चैरिटी, डोनेशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग, ये नॉन ऑपरेटिंग है। बाकी सारे हो गए ऑपरेटिंग एक्सपेंस। गाइस क्लियर है? बाकी ए टू जेड, सैलरी आप दे रहे हो, आप रेंट दे रहे हो, आप ऑफिस का रेंट दे रहे हो, ऑफिस का कोई भी खर्चा हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म बोरिंग, बैड डेट, उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कुछ भी आप कर रहे हो दैट इज रिलेटेड टू ऑपरेटिंग। इसके बाद मैं इनकम्स की बात कर रहा हूं। देखिए मैं बात कर रहा हूं दैट इज इनडायरेक्ट इनकम्स। तो आपको पता है ये कहां आती है, प्रॉफिट एंड लॉस में। इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इनडायरेक्ट इनकम्स को भी। पहला पार्ट क्या है गाइस, देखिए पहला पार्ट क्या हुआ, ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है गाइस, ये ऑपरेटिंग इनकम हो गया। और दूसरा पार्ट हुआ नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अगेन मैं ये बात बोलूंगा, अगर आपको नॉन ऑपरेटिंग के बारे में पता चल गया, बाकी सब ऑपरेटिंग इनकम है। कौन सी होती है नॉन ऑपरेटिंग, जो बिजनेस से रिलेट नहीं कर रही। लाइक आपने दूसरी कंपनी में पैसा लगाया, वहां से आपको क्या मिल रहा है गाइस, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, वहां से आपको डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है, जिससे आपके बिजनेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है।
लाइक आपके साथ में एक दुकान पड़ी हुई है, आपने उसको रेंट पर चढ़ा दिया, तो वहां से रेंट आ रहा है, तो उससे आपके बिजनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हो गई, ठीक है, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गई, ठीक है। तो ये सब भी अगर हम बात करें, ये सब इनकम जो है वो हमारी नॉन ऑपरेटिंग है। बाकी सारी इनकम्स हमारी क्या कहलाती है? ऑपरेटिंग इनकम। आई होप आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ऑपरेटिंग इनकम के बारे में पता चला, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम। देखिए यहां से अब आप इजिली क्या निकाल सकते हो? ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग लॉस, फिर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। देखिए यहां पर सबसे पहली चीज आती है आपके पास, दैट इज बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ठीक है गाइस, या यहां पर होगा टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन, ठीक है गाइस, यहां पर आ गया। इसके बाद अब यहां पर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, यहां पर सारे के सारे ध्यान रखना गाइस ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएंगे, ठीक है, जो मैंने अभी नीचे बताया, और यहां पर सारी की सारी ऑपरेटिंग इनकम्स। यस भैया आप तो आ गया हमें समझ, जितनी भी है यहाँ आ जाएगी। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है तो यहां पर आ जाएगा टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, कैरिड डाउन, ये आ जाएगा, और यहां हम इन दोनों को क्लोज कर देंगे, ठीक है। इसके बाद अगर लॉस हुआ तो इधर आ जाएगा, और यहां पर लिख दिया बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ठीक है गाइस, यहां पर ब्रॉट डाउन हो गया। और यहां पर गाइस, यहां पर सारे के सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएंगे, और यहां पर सारी की सारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स आ जाएंगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहां से हमारा क्या आ जाएगा? देखिए यहां से हमारा टू, इसे बोला जाता है नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू किसमें? कैपिटल अकाउंट, यहां आ जाएगा और ये क्लोज हो जाएगा, और यहां पर लॉस हुआ तो यहां आ जाएगा, और दोनों साइड आपस में क्या हो जाएंगी? मैच हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं। तो अल्टीमेटली अगर मैं कंक्लूड करूं, देखो गाइस, अगर मैं कंक्लूड करूं यहां पर आपके पास अगर ग्रोस प्रॉफिट गिवन है, आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स निकालना है। ग्रोस प्रॉफिट में आप क्या ऐड करोगे? ऑपरेटिंग इनकम्स को आप क्या कर दोगे? ऐड, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को क्या कर दोगे? माइनस, ठीक है। और अगर आपको नेट प्रॉफिट निकालना है, अगर आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो आप क्या करोगे? ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या कर दोगे? ऐड, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को क्या कर दोगे? माइनस। अब यहां पर एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको क्या दिया होता है? नेट प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट गिवन है, और वहां से आपको क्या निकालना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तो आपके पास और क्या दिया हुआ है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिए हुए हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। तो आपको पता है नेट प्रॉफिट निकालते हुए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस हो चुके हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या हो चुके हैं? ऐड। तो आपको पता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स क्या हुई है? देखो यहीं पर हमने निकाला है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या हुई है? ऐड, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या हुए हैं? माइनस, तब जाकर आपका नेट प्रॉफिट आया। आपको ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, सॉरी, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस हुए हैं, तो ये उधर जाकर माइनस का हो जाएगा और ये उधर जाकर प्लस का, तो उससे आपके क्या आ जाएंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो फाइनली आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खत्म हो गया है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस बैलेंस शीट और फर्दर टॉपिक के बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।